सो वेलकम वंस अगेन। इस लेक्चर में हम कुछ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए डिजाइन करेंगे। ठीक है। तो जो हमारी पहली प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इज डिजाइन अ डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद 10। तो यहाँ पे हमें जो अल्फाबेट गिवन है, जो हमारा अल्फाबेट गिवन है दैट इज 0,1, राइट, विच मीन्स कि जो हमारी स्ट्रिंग है दे कैन हैव दीज सिंबल्स ईदर 0 और 1। अब हमें करना क्या है बेसिकली, कि हमें वो डीएफए डिजाइन करना है जो वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे जो 10 से स्टार्ट हो रही हो। ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में हमें सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि हम हमेशा सबसे पहले लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज मतलब वो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो हमारे मशीन को एक्सेप्ट करनी है, राइट। तो लैंग्वेज को मैं एल से डिनोट करता हूँ। तो सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी जो 10 से स्टार्ट हो, तो वो 10 ही होगी। ठीक है। फिर 10 के बाद आई में हैव एनीथिंग लाइक आई में हैव 0, तो 100 भी एक्सेप्ट होना चाहिए। देन 101 भी एक्सेप्ट होना चाहिए। 1000 भी एक्सेप्ट होना चाहिए। 1001 भी एक्सेप्ट करे। 1010 भी एक्सेप्ट करे एंड सो इट इज गोइंग टू बी अ इनफाइनाइट लैंग्वेज, राइट। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। हम कुछ स्ट्रिंग लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी सबसे छोटी स्ट्रिंग है दैट इज 10, हम उसे एक्सेप्ट कराएंगे। तो उसे एक्सेप्ट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ स्टेट क्रिएट करनी होगी, राइट। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग की जो लेंथ है दैट इज 10, स्ट्रिंग की लेंथ 2 है। तो जब भी हम कह रहे हैं कि 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे तो ऑब्वियसली 2 ट्रांजिशन होने चाहिए, और 2 ट्रांजिशन के लिए हमारे पास कितनी स्टेट हमें चाहिए, 3 स्टेट, राइट। हमने क्या किया, सबसे पहले विल पुट क्यू नोट एज द इनिशियल स्टेट, कन्वेंशन है, इनिशियल स्टेट है तो विल पुट अ एरो, देन आई विल हैव Q1, और ये ट्रांजिशन किस पे हो गया, सिंबल 1 पे। फिर Q2 को मैं बना दूंगा फाइनल स्टेट, ट्रांजिशन किस पे हो जाएगा, 0 पे। तो ये हमारी मशीन बन गई जो 10 को एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है। तो जैसे ही 1 आएगा स्टेट चेंज होके Q0 से Q1, और फिर 0 आएगा तो स्टेट Q1 से Q2, और Q2 हमारी क्या है, फाइनल स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट है, राइट। ओके। अब यहाँ पे जो है ये मशीन तो बन गई, इट इज एक्सेप्टिंग ऑल द, इट इज एक्सेप्टिंग एक्चुअली 10। नाउ व्हाट वी आर सेइंग, ये 10 से स्टार्ट हो, लेकिन 10 से अगर स्टार्ट हो तो 10 के बाद कुछ भी हो, 10 के बाद चाहे 0 हो या 1 हो, तो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई है वो स्टार्टिंग पे लगाई है, 10 के बाद कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट वी विल डू, कि अगर 10 के बाद हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो अब कुछ भी आए हम फाइनल स्टेट पे ही रहेंगे, यानी हम एक्सेप्टिंग स्टेट पे ही रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह की सिचुएशन में हम एक सेल्फ लूप डाल देंगे। यहाँ पे 0 आए या 1 आए हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। ठीक है, ऑलराइट। अब अब ये मशीन जो है इट इज एक्सेप्टिंग ऑल द स्ट्रिंग्स विच आर स्टार्टिंग विद 10। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट जो देखा था, ये तो पॉइंट, एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, कि जो हमारी डीएफए है, जो हमारा डीएफए है दैट इज एक्चुअली अ कंप्लीट सिस्टम। एक कंप्लीट मशीन होती है, कंप्लीट सिस्टम होता है। कंप्लीट मतलब वी हैव टू रिप्रेजेंट, वी हैव टू शो ट्रांजिशन ऑन एवरी सिंबल, फ्रॉम एवरी स्टेट देयर हैज टू बी ट्रांजिशन ऑन एवरी सिंबल। अब अगर मैं देखूं तो क्यू नोट जो है वो स्टेट अभी कंप्लीट नहीं है, राइट। 1 के लिए तो ट्रांजिशन है लेकिन 0 के लिए ट्रांजिशन नहीं है। अब हम इसे कंप्लीट करेंगे। ओके। तो क्यू नोट इनिशियल स्टेट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि अगर इनिशियल स्टेट पे मैं हूं और पहला सिंबल ही मेरा 0 आ जाए, तो क्या मेरी स्ट्रिंग 10 से स्टार्ट हो रही है, नहीं।
अगर पहला सिंबल ही 0 है इसका मतलब इमीडिएटली जो मेरी मशीन है उसे इस स्ट्रिंग को रिजेक्ट कर देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करें, कहाँ पे ट्रांजिशन दिखाएं? तो इधर हम क्या करते हैं, एक स्टेट खुद से ऐड करेंगे जिसे हम बोलते हैं डेड स्टेट। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐसी स्टेट ऐड कर दी, डेड स्टेट, या दूसरा नाम क्या होता है, ट्रैप स्टेट। तो Q3 हमारी क्या है, दैट इज अ डेड स्टेट और ट्रैप स्टेट। ठीक है, तो हम ऐसी स्टेट पे भेज देंगे जहां से हम कभी भी फाइनल स्टेट पे ना पहुंच पाए, क्योंकि हमें अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करना है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, डेड स्टेट पे हमेशा हम क्या करते हैं, उसे कंप्लीट करने के लिए हम एक सेल्फ लूप दे देते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, अगर पहला सिंबल 0 आ गया तो उसके बाद कुछ भी हो, 0 हो या 1 हो, वो हमेशा डेड स्टेट पे ही रहेगा। डेड स्टेट पे रहेगा तो जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक, तो क्यू नोट कंप्लीट हो गया, Q2 ऑलरेडी कंप्लीट है, 0 और 1 दोनों के लिए ट्रांजिशन है, Q3 पे 0 1 दोनों के लिए ट्रांजिशन है, लेकिन अभी भी हमारा सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं है। Q1 पे 1 के लिए ट्रांजिशन नहीं है, 0 के लिए तो है लेकिन 1 के लिए नहीं है। तो आप देखो, अगर आप Q1 पे हो उसका मतलब आपके पास इनपुट क्या है, 1 है, 1 आ चुका है, तभी तो आप Q1 पे पहुंचे हो। अब 1 के बाद अगर फिर से 1 आ गया, 1 के बाद अगर फिर से 1 आ गया, तो क्या आपकी स्ट्रिंग 1 0 से स्टार्ट हो रही है? नहीं, अब आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है 1 1 से, जो कि एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर हमारे पास 1 1 आ गया है, स्ट्रिंग 1 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हम फिर से उसे कहाँ भेज देंगे, ऐसी स्टेट पे जहां से वो एक्सेप्टिंग या फाइनल स्टेट पे ना पहुंच पाए। और वो स्टेट क्या है, Q3, दैट इज अ डेड स्टेट। तो अगर Q1 से 1 आता है तो हम इसे डेड स्टेट पे भेज देंगे, राइट। तो ये हमारा क्या बन गया, दिस इज द deterministic finite automata which will accept all the strings starting with 1 0। अब आप किसी भी इनपुट पे चेक कर सकते हो, लेट्स से मैंने कहा 1 0 1 1 0, क्या ये एक्सेप्ट करेगा? तो अगर हम ट्रांजिशन देखें तो पहले 1 आया, 1 it will reach to Q1, then 0 it will reach to Q2, then again 1 सेल्फ लूप Q2 पे ही रहेगा, फिर से 1 सेल्फ लूप Q2 पे ही रहेगा, 0 सेल्फ लूप Q2 पे रहेगा। दैट मीन्स इस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद अब आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक एक सिंबल लेते रहो, डेल्टा इनिशियल स्टेट Q नोट, पहला सिंबल है 1, कहाँ गया, Q1 पे, Q1 पे आ गया। फिर अगला सिंबल है 0, कहाँ पहुंच जाएगा, इट विल रीच टू Q2। फिर सिंबल है 1, तो इट विल बी ऑन Q2 ओनली, क्योंकि सेल्फ लूप है। नेक्स्ट सिंबल फिर से 1 है, फिर से ये कहाँ पहुंचेगा, Q2 पे ही रहेगा, राइट। फिर सिंबल है 0, फिर से सेल्फ लूप होगा, इट विल बी ऑन Q2, सॉरी यहाँ पे डेल्टा नहीं आएगा, तो Q2। अब ये स्ट्रिंग प्रोसेस हो गई और आपकी फाइनल, आपकी जो आफ्टर प्रोसेसिंग द स्ट्रिंग योर स्टेट इज एट Q2 विच इज अ फाइनल स्टेट और एक्सेप्टिंग स्टेट, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग जो है इट विल बी एक्सेप्टेड, राइट। और अगर मैं इस स्ट्रिंग को प्रोसेस कर, लेट से आप कोई एक और इनपुट लेते हैं, लेट से 1 1 0, तो हमें देखना है कि एक्सेप्ट होगा या नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा Q नोट कोमा 1, Q नोट कोमा 1 से क्या होगा, इट विल रीच टू Q1। अगला सिंबल क्या है, 1 है, तो Q1 कोमा 1 कहाँ पहुंचेगा, Q3 पे, Q3 पे पहुंच गया और सिंबल बचा 0। अब Q3 पे 0 पे क्या है, सेल्फ लूप है, तो Q3 पे ही रहेगा। अब Q3 जो है दैट इज नॉट अ फाइनल स्टेट, which means this string would be rejected, this won't be accepted। so this is how you can test your system for the different inputs। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, डिजाइन अ डीएफए दैट एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स व्हिच आर स्टार्टिंग विद एबीबी। अब ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है हमारी, जहाँ पे हमें स्टार्टिंग की कंडीशन गिवन है, वहां पे हमेशा हमारे पास डेड स्टेट रहेगी, राइट। तो सबसे पहले लैंग्वेज हमने लिखी, लैंग्वेज इज, सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, विच इज स्टार्टिंग विद एबीबी, तो वो एबीबी ही होगी।
फिर ए बी बी के बाद बी में है, अब यहाँ पे हमारा जो अल्फाबेट गिवन है दैट इज ए कोमा बी, राइट। तो स्ट्रिंग में क्या क्या सिंबल्स हो सकते हैं, ए कोमा बी। तो ए बी बी, फिर ए बी बी के बाद आई में है ए बी बी के बाद आई में है बी, ए बी बी के बाद आई में है ए एंड सो ऑन। फिर से ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज बनेगी। तो सबसे पहले सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या है, ए बी बी, उसे एक्सेप्ट कराते हैं। तो उसके लिए 3 लेंथ है, तो 4 स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आई विल हैव क्यू नोट एज यूजुअल, क्यू नोट मेरी इनिशियल स्टेट है, Q1, Q2, Q3, Q3 को मैंने क्या किया, फाइनल स्टेट बना दिया। आई विल हैव A, B, B, ठीक है। तो ये ए बी बी को एक्सेप्ट करेगा। अब क्योंकि कंडीशन स्टार्टिंग की है, तो ए बी बी के बाद मेरे पास ए आए या बी आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फाइनल स्टेट पे ही रहूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेल्फ लूप दे दिया किसका, ए कोमा बी। अब अगर पहला सिंबल आता है, लेट्स से आपकी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट ए से ना होके बी से स्टार्ट हो रही है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, उसे भेज देंगे डेड स्टेट पे। अगर पहला ही सिंबल मेरा बी हो गया तो इट विल गो टू डेड स्टेट, और डेड स्टेट को इमीडिएटली कंप्लीट भी कर दो। डेड स्टेट पे अगर एक बार पहुंच गए तो फिर डेड स्टेट पे ही रहना है, तो वहां पे हम सेल्फ लूप देते हैं, ठीक है। तो अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, इट विल गो टू डेड स्टेट। अगर पहला सिंबल ए है लेकिन उसके बाद आपके पास बी ना आके फिर से ए आ गया, इसका मतलब आपकी स्ट्रिंग ए बी बी से स्टार्ट ना होके ए से स्टार्ट हो रही है, फिर से वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो Q1 पे अगर सिंबल ए आ जाता है तो अगेन आई विल गो टू डेड स्टेट, राइट। ओके, तो Q नोट कंप्लीट हो गया, Q1 कंप्लीट हो गया, Q4 कंप्लीट है, Q3 कंप्लीट है, Q2 इज रिमेनिंग। Q2 पे आप हो, इसका मतलब आपके पास क्या आ चुका है, ए बी आ चुका है, तभी आप Q2 पे पहुंचोगे। अब ए बी के बाद आइडियली मुझे क्या चाहिए था, बी, कि मेरी स्ट्रिंग जो है वो ए बी बी से स्टार्ट हो। लेकिन अगर आपके पास ए बी के बाद फिर से ए आ गया, दैट मीन्स आपकी स्ट्रिंग जो है वो ए बी ए से स्टार्ट हो रही है, जो कि एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो फिर से अगर ए बी के बाद ए आता है तो अगेन विल गो टू डेड स्टेट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो आपका सिस्टम कंप्लीट है और आप किसी भी स्ट्रिंग के लिए इसे चेक कर सकते हैं, राइट। और हमें ध्यान रखना है डेड स्टेट हम एक ही रखेंगे, राइट, क्योंकि आप जितनी भी डेड स्टेट ले रहे हो सबका बिहेवियर सेम रहेगा, तो हम सिंगल डेड स्टेट रखेंगे, ऑलराइट। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अभी फर्दर लेक्चर्स में हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टू डिजाइनिंग ऑफ TFA।